नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में 68वें BPSC का एग्जाम हुआ है, प्रीलिम्स हुआ है। और बहुत सारे आप में से दोस्त हैं और कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे और अभी सोच रहे होंगे कि BPSC एग्जाम की तैयारी की जाए। तो यहाँ पर हम 68वें BPSC को भी ध्यान में रखेंगे, आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। और यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि जो नया एग्जाम होगा 69th BPSC, उसको कैसे अप्रोच किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए। तो जो भी लोग इस एग्जाम को शुरू करने की सोच रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, BPSC का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है अगर आपको BPSC का एग्जाम क्वालिफाई करना है। सबसे पहली स्टेज, सबसे पहली सीढ़ी होती है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के एग्जाम की एक खासियत यह है कि आपको इस एग्जाम में बस पास होना होता है। अब ये पास होना होता है, ये खुद में आपको लग सकता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है और सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी स्टेज में होता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स से आपका टकराव होता है और प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना जरूरी है ताकि आप मेंस दे पाए। जैसे ही आप प्रीलिम्स से सेकेंड स्टेज में जाते हैं पास होकर मेंस में, फिर इसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो यही 2 स्टेजेस हैं, मेंस प्लस इंटरव्यू। यही 2 स्टेजेस हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करती हैं, क्योंकि जो मेरिट बनती है उसमें सिर्फ इन 2 स्टेजेस के मार्क्स काउंट होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते। तो हमें मेंस और इंटरव्यू पर भी फोकस करना होगा, लेकिन प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंट्री आपको प्रीलिम्स से ही मिलेगी। तो यहां पर प्रीलिम्स को अगर देखें तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है, ठीक है। 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलता है और 150 क्वेश्चन आपको यहां पर करने होते हैं। कुछ थोड़े से बदलाव हुए हैं, उनको भी देखेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं कि सिलेबस आखिर क्या है। तो मोटा मोटा वही सिलेबस, जनरल साइंस यानी कि जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में आप पढ़ते होंगे साइंस, वही साइंस यहां पर पूछता है। उसके बाद करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल। हिस्ट्री पूछता है बिहार और इंडिया की। ज्योग्राफी पूछता है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार पूछता है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो चेंजेस हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार स्पेसिफिक, वो आपसे पूछता है। साथ ही में नेशनल मूवमेंट जो रही है हमारे फ्रीडम की, उसमें बिहार का क्या स्ट्रगल रोल रहा है, ये सारी बातें यहां पर पूछता है। और जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसके अंदर GS भी कवर करता है। साथ ही में जो रीजनिंग वाला पार्ट है, मेंटल एबिलिटी वाला, जनरल एबिलिटी का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस टाइप के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत जरूर आते हैं। तो यहां पर मेंटल एबिलिटी भी पूछता है, ठीक है। यानी कि एप्टीट्यूड प्लस GS दोनों ही आपको एक पेपर में 150 क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का ये सिलेबस है। अब यहां पर कुछ बदलाव हुए हैं। जो 67वां BPSC था उसमें जो क्वेश्चन आते थे और 68वें BPSC में अब जो क्वेश्चन आए हैं, यहां पर कुछ बदलाव हुए हैं। और अभी तक ये कुछ ऐसा चल रहा था कि भाई बदलाव कितने होंगे, कैसे होंगे, ये इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था। 68वां BPSC जो जिन बच्चों ने दिया उनके दिमाग में कुछ डाउट्स थे, लेकिन अब जो 69th BPSC देंगे तब तक बदलाव सारे चेंज हो पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो उनके दिमाग में क्लैरिटी होगी। जो भी लोग 69th BPSC देंगे उनके दिमाग में एक क्लैरिटी जरूर होगी। तो क्या बदलाव थे वो एक बार देखते हैं। अगर आप 67th और 68th BPSC को देखेंगे तो आंखों से ही एक बदलाव दिख जाएगा कि यहां पर अगर आप देखेंगे दोनों ही क्वेश्चन में 5-5 ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर यहां पर देखें 67th में 4 ऑप्शंस जो हैं ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। और पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा जो ऑप्शन है, 5वें ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे एक साथ मर्ज होकर, मोर देन वाला और नन ऑफ द अबव वाला। यहां पर 2 ऑप्शंस एक साथ मर्ज हैं। जबकि 68th BPSC में जो अभी लेटेस्ट हुआ, इन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन स्पेसिफिक ऑप्शन है वहां वो दिए 3 तक, 3 ऑप्शन दिए जो कि क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं। और जो कंबाइंड ऑप्शन थे उनको अलग अलग कर दिया, मोर देन वाला और नन ऑफ द अबव वाला। ये तो हमें आंखों से ही देखने पर दिख रहा है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ था, जो पूरे एग्जाम की गेम को बदल देता है, वो ये कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को
मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 68 बीपीएससी में 1/4 डाल दी गई, जबकि 67th बीपीएससी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। तो यहां पर अगर 68th बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग डाल दी गई है तो यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है दोस्तों, एक कंपटीशन का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया, एग्जाम का लेवल अच्छा हो गया, और ऊपर से ये क्वालिटी डिमांड कर रहा है एग्जाम आपसे। अब सिर्फ आपको नॉलेज होने से जरूरी नहीं है कि नॉलेज हो और आप लग रहा है तो आप आंसर लगा के आ जाएं। अब यहां पर आपकी नॉलेज में सर्टेनिटी होना जरूरी है, आपकी नॉलेज में कुछ सटीकता होनी जरूरी है, कुछ स्पष्टता होनी जरूरी है। आपकी नॉलेज सटीक होगी तभी आपको ये पूरे मार्क्स दिलाएगी। अगर नॉलेज में कुछ गड़बड़ होगी, गलत आंसर ज्यादा मार्क करेंगे तो नेगेटिव में आप जा सकते हैं, स्कोर आपका जो है कम हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, पहले वाले पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर फोकस रहता था, लेकिन अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो यह भी डर बना रहेगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, क्वेश्चंस गलत ज्यादा हो गए तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी, यह डर भी बना रहेगा। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नॉलेज के अंदर क्वालिटी और सटीकता लानी होगी, जो कि एक अच्छे कंपटीशन की अब यहां पर बीपीएससी डिमांड कर रहा है। ठीक है, चलिए, यह था बड़ा बदलाव। अब यहां पर अगर आपको अगले एग्जाम की यानी कि 69th बीपीएससी की स्ट्रेटेजी बनानी है तो दो चीजें होना बहुत जरूरी है हमारे दिमाग में। एक कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न हम समझ चुके हैं कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है, ऑप्शंस अलग अलग कर दिए हैं। हो सकता है अगले 69th बीपीएससी में हो सकता है आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शंस दे, 5वां ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो पैटर्न हमने समझ लिया और एक पॉसिबिलिटी हमने ये भी देख ली कि 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरी जो क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर कि वो क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, किस एरिया से कितना पूछता है, कहां से किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, ये हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 3 साल के क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ आइडिया जरूर लगेगा। जैसे अगर आप देखें यहां पर एक रूल फॉलो करेंगे, क्या रूल, कि क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं तो जो कौन सा इनमें से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर रूल लगाएंगे कि 20+ क्वेश्चन जिनमें से आ रहे हैं, 20+ क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट से आ रहे हैं वो सब्जेक्ट अपने आप ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे अगर यहां पर देखें, आइडेंटिफाई करें अगर 20+ तो एक हमें हिस्ट्री नजर आता है, उसके बाद अगर आप देखें तो जनरल साइंस हमें नजर आता है, इसके बाद करंट अफेयर्स नजर आता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार स्पेसिफिक जो है वो भी लगभग 20 को छू रहा है, 20-22 को छू रहा है। ठीक है, यानी कि बिहार स्पेसिफिक और ये सारे टॉपिक्स। बाकी अगर देखेंगे, ज्योग्राफी को देखें, पॉलिटी को देखें, इकोनॉमी को अगर देखें और एप्टीट्यूड को देखें, ये 20 से कम आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी वो है जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कंसिस्टेंटली। तो यहां पर देखें, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री 20, 25, 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेसिफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस दें, पॉलिटी और ज्योग्राफी मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप पॉलिटी को दें, इन बाकी सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा फोकस करें पॉलिटी पे, क्योंकि पॉलिटी आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करती है। प्लस पॉलिटी में एक सर्टेनिटी होती है, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ ली, और एक ही किताब है पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत, अगर आपने अच्छे से पॉलिटी कर ली तो दोस्तों बहुत कम चांसेस हैं कि पॉलिटी का सवाल आप गलत करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ये चांसेस रहते हैं कि पढ़ने के बाद भी सवाल गलत हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटी में ये गुंजाइश थोड़ी कम होती है। तो अगर बात रही इन 3 सब्जेक्ट्स की, तो आप देखें यहां पर ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से पॉलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दें। ठीक है, और उसके बाद आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी को भी तैयार कर सकते हैं। यहां पर अब सवाल उठता है कि आखिर तैयार कैसे किया जाए, तो एक मोटा आइडिया ले लेते हैं दोस्तों। हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल हिस्ट्री होगी। ठीक है, यहां पर खास बात ध्यान रखने की है, बिहार वाले केस में सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, और वो भी गिने चुने आप देखेंगे एरियाज हैं, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल है वहां से पूछता है मैक्सिमम, जैसे कि आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का क्या चल रहा था उस समय पूरा इवेंट, ये सारी बातें आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है 25-30 में से 20 के करीब क्वेश्चन तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के ही होते हैं। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री भी हमने अपने चैनल पे कवर की है, और नहीं तो आप किताब एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पॉलिटी में तो कोई डाउट ही नहीं है, एम लक्ष्मीकांत यहाँ पर किताब है। इकोनॉमी आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर आप एनसीईआरटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें जनरल साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th और 8th 9th 10th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो जनरल साइंस आपकी बहुत ज्यादा कवर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। 8th 9th 10th की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, फिर लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो जनरल साइंस आपकी, मुझे इतना यकीन है, इससे इतना कवर आराम से हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, और करंट अफेयर आप देखेंगे इस चैनल पर भी डेली कवर होते हैं, इस चैनल पर रेगुलर करंट अफेयर्स कवर होते हैं। बिहार स्पेसिफिक के लिए कई किताबें आती हैं, ठीक है, बिहार समग्र आती है, उसके अलावा बिहार की स्पेशल आप देखेंगे लूसेंट भी आती है, और भी कई बिहार की स्पेसिफिक किताबें आती हैं, वो आप वहां से बिहार स्पेसिफिक कवर कर सकते हैं, और ये आपको प्री और मेंस दोनों में ही हेल्प करेगा। अभी बताता हूं कैसे। बिहार स्पेसिफिक कई किताबें आती हैं, आप उनको पढ़ के बिहार स्पेशल कवर कर सकते हैं, और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते बिहार स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्री हो या फिर वो मेंस हो, तो बहुत फोकस करना है बिहार स्पेसिफिक पे। किताबें आती हैं मार्केट में, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, सोर्सेज आपके इस तरह से हैं प्रीलिम्स की जहां तक बात है, ठीक है। बीपीएससी मेंस का जो सेकंड स्टेज है, जो मेंस की स्टेज है, इसके अंदर अब जो नया पैटर्न देखने को मिला है, आयोग ने जो नया पैटर्न बताया है उसमें देखेंगे अगर आप, तो एक हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होगा, ठीक है, हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होगा। उसके अलावा जनरल स्टडीज 1 का, जीएस 1 का पेपर होगा, जीएस 2 का पेपर होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। तो आपको मेंस के अंदर जो एग्जाम देखने को मिलेंगे, हिंदी का क्वालिफाइंग, जीएस 1, जीएस 2 क्वालिफाइंग ऑप्शनल, और एक इंपॉर्टेंट जो अब ऐड हो चुका है वो है एसए, ठीक है। 300 नंबर का एसए, कैसे 100 नंबर के 3 एसए आपको लिखने होंगे। ऑलरेडी एक वीडियो हमारी है, उस पर दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसए को कैसे अप्रोच करना है, क्या फायदा है क्या नुकसान है बीपीएससी को लेकर। तो यहां पर अगर बात करें, एसए का पेपर होगा 300 नंबर का, 300 नंबर का जीएस 1, 300 नंबर का जीएस 2, ये 3 पेपर, यानी कि 900 नंबर आपकी वेटेज यानी कि मेरिट जो बनेगी वो 900 नंबर में से बनेगी। ऑप्शनल क्वालिफाइंग कर दिया है, प्लस एमसीक्यू टाइप हो गया है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हो अब आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं ऑप्शनल के पेपर को, क्योंकि अब उसकी वैल्यू बहुत कम कर दी गई है। ऑप्शनल का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, एमसीक्यू टाइप है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो यानी कि आपको जीएस 1, जीएस 2 और फोकस करना है एसए पर, ठीक है। एसए की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर अगर देखें सिलेबस, जीएस 1 और जीएस 2 का सब जानते हैं। जीएस 1 में आता है इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर आता है, और साथ ही में स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, डायग्राम, थोड़ा ये सब जीएस 1 में आता है। जीएस 2 के अंदर आपको मिलेगी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, और इंडिया और बिहार दोनों की ही मिलेगी। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो बिहार आपको दोनों ही जगह पर, इंडिया और बिहार दोनों के रेफरेंस में क्वेश्चन मिलेंगे। इसीलिए जो बिहार स्पेशल बुक्स हैं कुछ मार्केट में, उनको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, जो आपको प्री और मेंस दोनों में तैयारी कराएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसलिए है बिहार स्पेशल पे फोकस करना, क्योंकि जब आप एसए का पेपर देंगे अब, तो एसए के पेपर में 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें से एक एसे लिखना होगा, इसमें से एक, और सेक्शन सी में से एक एसे आपको लिखना होगा। 100 टोटल 300 नंबर का एसे का पेपर होगा। यहां पर ध्यान रखने बात यह है दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्शन सी होगा, जो एसे का तीसरा सेक्शन होगा, इसके अंदर जो एसे होगा वो बिहार स्पेसिफिक होगा।
यानी कि बिहार से जुड़ा हुआ किसी जो मुद्दा होगा, बिहार से जुड़े हुए किसी टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। तो बिहार की नॉलेज आपको अब प्री मेंस और मेंस में भी, अगर आप देखें जीएस में भी, साथ ही में जो एसए का पेपर है, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए गोलमोल बात नहीं लिख सकते। अगर आपको बिहार के ऊपर स्पेसिफिक ऐसे लिखना है, उसमें आप गोलमोल जनरल बात नहीं कर सकते, पढ़ा होगा तभी लिख पाएंगे, वरना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए बेटर है जो मार्केट में किताबें हैं कुछ बिहार स्पेसिफिक, उनको पढ़ा जाए अच्छे से। और क्योंकि आपको ऐसे भी अब है और ऐसे स्कोरिंग होता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे स्कोरिंग एक पेपर है, तो इसीलिए फोकस करेंगे। तो स्ट्रैटेजी अब कैसे बनाएं? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा, लगभग जून में 69th बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। 69th बीपीएससी जो होना है उसकी नोटिफिकेशन जून में आ जाएगी। अब जब जून में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो बताया जाता है कि लगभग 30 सितंबर या मान लीजिए मैक्सिमम अक्टूबर में इसका जो प्रीलिम्स है 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये अंदाजा लगा के चलेंगे कि जो सितंबर है, सितंबर के महीने में आपका बिहार पीएससी का प्रीलिम्स है 69th, वो पढ़ सकता है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अभी आप चल रहे हैं फरवरी में, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप मार्च में होंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? तो अभी यहां पर आप फोकस करेंगे कि मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई, आप मई तक अपना मेंस के हिसाब से पढ़िए, मेंस के हिसाब से फोकस बनाए रखिए मई तक पूरी तरीके से। हालांकि प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट सॉल्व करिए, लेकिन जो एक मेन फोकस होता है, मेन एनर्जी, वो अभी लगाइए मेंस के हिसाब से मई तक, ठीक है। फिर जून, जुलाई, अगस्त, फिर आपके पास 2 या 3 महीने, आप चाहें तो जून तक भी जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल क्या है प्रिपरेशन का। फिर आप लास्ट में 2 या 3 महीने पहले आप अपने आप को प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस के हिसाब से पढ़िए, एलिमिनेट करना सीखिए, इस तरीके से पढ़िए। फिर आप सीधा सितंबर में एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और मेंस की भी आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी 3-4 महीने, और अब उतना बर्डन नहीं है कि आप ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल अब आपको पास होने के लिए पढ़ना है, जीएस जो है वो इंपॉर्टेंट है, और जीएस जो है वो प्री में भी कॉमन है और मेंस में भी कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अब बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी में तालमेल बिठाना होगा। प्री और मेंस की लगभग एक जैसी हो गई है, क्योंकि ऑप्शनल की वैल्यू बहुत कम हो गई है, ठीक है। और ऐसे लिखिए, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? डेली देखिए, आंसर राइटिंग करिए, डेली आंसर लिखिए, डेली आंसर, कम से कम एक आंसर डेली लिखना है। और ऐसे की जहां तक बात है, लगभग 10 से 12 दिन में एक ऐसे जरूर लिखना है। 10 से 12 दिन बहुत है, अगर आप सोचते हैं, विचारते हैं, तो 10 से 12 दिन में एक ऐसे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। जब तक आपका मेंस आएगा, मेंस, प्री और मेंस के बीच में जो समय होगा वहां पर थोड़े ज्यादा ऐसे लिख लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल आप 10 से 12 दिन में एक ऐसे लिखते हैं तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। तो इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे अपने 69th बीपीएससी को, तो आई होप आपको उसके अंदर सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।